स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर टैक्सेशन में, दैट इज योर टैक्स रेट्स। जो हमारा असेसमेंट ईयर 2021 है ना, असेसमेंट ईयर 2021, उसके लिए क्या टैक्स रेट्स डिसाइड किए हैं गवर्नमेंट ने, आज हम लोग को वो देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग जितने भी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल हमसे डिमांड करेंगे, रिक्वायर करेंगे कि आप हमें टैक्स का अमाउंट बताइए, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एसएससी। अब जब हम एसएससी की बात करते हैं तो पर्सन याद आ जाता है। क्या याद आ जाता है? और जब पर्सन को याद करते हैं तो हम लोगों ने अपना जब फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहां मैंने पर्सन की डेफिनेशन बताई थी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में, जबकि इसको क्लॉज कहा जाता है। इसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी पर्सन की, और इसमें मैंने बताया थे 7 तरह के पर्सन्स होते हैं। कितने? कौन कौन से? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, ये पढ़ा नहीं रहा हूं, केवल बता रहा हूं, एओपी, बीओआई, फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शनल पर्सन। ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स क्या होते हैं, एलएलपी क्या होती है, एओपी, बीओआई क्या होते हैं, लोकल, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है अपने फर्स्ट चैप्टर में। ये 7 तरह के पर्सन होते हैं। तो बट ऑब्वियस है टैक्स रेट्स भी इन्हीं पर ही लगने हैं। एसएससी जब यही हैं तो टैक्स की लायबिलिटी भी इन्हीं पर आनी है, और कोई छूटा तो है नहीं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंडिविजुअल के ऊपर और एचयूएफ के ऊपर की टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद देखेंगे टैक्स रेट्स इनके, फर्म के। एओपी बीओआई के लिए हमको सेक्शन 167 पर जाना पड़ेगा। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे फिलहाल उसमें एओपी बीओआई का कोई टैक्स रेट इन्वॉल्व नहीं होगा, पहली चीज। क्योंकि इसमें इंडिविजुअल के भी टैक्स रेट्स लगते हैं, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से भी टैक्स रेट लगता है, वो देखेंगे जब हम एओपी बीओआई पढ़ेंगे तब। कंपनी के टैक्स रेट्स देखेंगे, अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो क्या, फॉरेन कंपनी है तो क्या। अच्छा, लोकल अथॉरिटी और इनके भी टैक्स रेट्स हम लोग आज ही देखेंगे। इज इट क्लियर? सबसे पहले जो हम लोग बात करने जाएंगे वो देखेंगे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, जनरल कैटेगरी। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। सर इंडिविजुअल में आपको ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल को 2 और कैटेगरीज बांटी गई हैं। एक सीनियर सिटीजन के लिए अलग टैक्स रेट है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग टैक्स रेट है। तो फिलहाल यहां मैं लिख दूं अदर देन सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। अब ठीक है, कहा गया इनकम और टैक्स रेट्स। जो अब हम करने जा रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं स्लैब रेट। एक होता है फ्लैट रेट, एक होता है फ्लैट रेट, एक होता है स्लैब रेट। ये फ्लैट रेट मतलब सीधे सीधे 30% टैक्स लगा दो, दिस इज योर फ्लैट रेट। एक ही रेट है, सोचना मना है। फर्म हो गई, कंपनी हो गई, डोमेस्टिक कंपनी हो गई, फॉरेन कंपनी हो, वहां पर फ्लैट रेट का सिस्टम है। लेकिन नॉर्मली इंडिविजुअल और एचयूएफ पर हम लोग स्लैब रेट यूज करते हैं। सेट क्लियर? तो अब जो हम बता रहे हैं वो स्लैब रेट है। स्लैब का मतलब इनकम का एक लेवल तय कर दिया गया है, उस इनकम के लेवल तक आपका इतना टैक्स, इसके ऊपर इतना टैक्स, इसके ऊपर इतना टैक्स। ये आपका कहलाता है स्लैब रेट। अप टू ₹2,50,000
जो आपकी टैक्सेबल इनकम का पहला हिस्सा होगा 2.5 लाख, वहां पर टैक्स बनेगा आपके ऊपर नहीं, कोई टैक्स नहीं देना आपको। और आप लोगों ने सुना भी होगा, सर इस टैक्स रेट्स का फायदा क्या होता है, क्या इससे कुछ पता चलता है क्या? इससे एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन पता चलती है। हम लोग तो इसको बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट या एनालिस्ट इसको दूसरी तरह भी कंसीडर करते हैं। अगर हमें ये देखना हो इंडिया में ज़्यादा अमीरी है या अमेरिका में, इंडिया में ज़्यादा अमीरी है या अमेरिका में, कहाँ है? अरे ऐसे कैसे बोल दोगे? इंडिया में। अच्छा, बांग्लादेश में ज़्यादा अमीरी है या इंडिया में? इंडिया में। रशिया में ज़्यादा अमीरी है या इंडिया में? हर जगह इंडिया देशभक्ति हर जगह काम नहीं आने वाली। यहाँ पर थोड़ा रैशनल होकर सोचना पड़ेगा। जहाँ पर लोगों की पर कैपिटा इनकम या जहाँ पर जिस देश में अपने नागरिकों को एक हैंडसम अमाउंट खर्च करने के लिए दी है स्पेंडिंग पावर, यहाँ पर इंडिया में गवर्नमेंट ने हमें 2.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट दिया है। इफ यू आर जस्ट अर्निंग ₹2,50,000 पर एनम, देन इट इज ऑफ नो यूज टू मेक द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ टैक्स। आपको कोई टैक्स का अमाउंट देना ही नहीं है, यानी 2.5 लाख। अगर ये 5 लाख हो जाए तो इसका मतलब हमारी अमीरी बढ़ गई, हमारा इंडेक्स लेवल बढ़ गया। बात समझ में आई? तो जिस देश में जितना हायर होगा वहां पर लोगों की लिविंग इंडेक्स ज्यादा होगी, ठीक है ना, वहां पर खर्च करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपने 2,50,000 से ज्यादा, एक से लेकर अप टू ₹5 लाख, अगर आप यहां तक कमाते हैं तो आपके ऊपर टैक्स रेट लग जाएगा 5%। और अगर आप 5 लाख से अधिक बट अप टू ₹10 लाख, तो आपके ऊपर टैक्स रेट लग जाएगा 20%। 10 लाख 1 एंड अबव 30%। ये आपका स्लैब रेट बताया गया है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में। ये आपका स्लैब रेट बताया गया है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में। लेकिन अगर यही चीज मैं सीनियर सिटीजन के बारे में बोलूं, सीनियर सिटीजन का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 ईयर्स या उससे अधिक की एज को अटेंड कर ले। यानी अगर कोई पर्सन 10 अप्रैल 2019 को 60 साल की एज को टच कर लेता है तो वो सीनियर सिटीजन 19-20 प्रीवियस ईयर यानी असेसमेंट ईयर 20-21 में सीनियर सिटीजन के स्लैब रेट लगेंगे। अगर वो 31 मार्च 2020 को, साल के अंत में, साल भर वो 60 साल से कम था, लेकिन 31 मार्च 2020 को अगर वो सीनियर सिटीजन बन जाता है तो भी उसके ऊपर असेसमेंट ईयर 2021 में पूरे इनकम पर सीनियर सिटीजन वाले टैक्स रेट लगेंगे, भले ही 31 मार्च को हुआ वो। इज इट क्लियर? क्या है उसके स्लैब रेट्स? अप टू ₹3 लाख, इसके ऊपर नील है, बस गवर्नमेंट ने इतनी मेहरबानी कर दी, बाकी सब कॉपी पेस्ट करना है ऊपर वाला। इधर देखो, 3 लाख से अधिक अप टू ₹5 लाख, 5%, बाकी सब कॉपी पेस्ट होगा। 5 लाख से अधिक की इनकम है लेकिन 10 लाख तक है तो 20%, और अगर 10 लाख से अधिक है बट एंड अबव, हाँ, 30%। दैट्स इट। सर ये सुपर सीनियर सिटीजन क्या होते हैं? अगर किसी एसएससी की एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 80 साल या उससे अधिक हो, 80 साल, अब 60 साल नहीं, 80 ईयर्स,
तो वहां पर हमारे लिए सुपर सीनियर सिटीजन का स्लैब रेट लगेगा। कहां तक माफ है मालूम है? अच्छा जी, अप टू ₹5 लाख। अरे यहां तक नील है, लेकिन 5 लाख के ऊपर का सब यही लगेगा, कोई चेंजेस नहीं है। 5 लाख एक से लेकर के 10 लाख तक 5%, 20%, and 10 lakh and above, 10 lakh 1 and above 30%। तो सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल की एज, सीनियर सिटीजन 60 साल की एज, बाकी सब ये। अब अगर मैं बोलूं नॉन रेसिडेंट, तो देखो मैंने कहीं पर भी नॉन रेसिडेंट केवल यहां लिखा है, यहां मैं केवल रेजिडेंट लिखूंगा, यहां मैं केवल रेजिडेंट लिखूंगा, यानी ये तीनों रेजिडेंट के ऊपर तो एप्लीकेबल होते हैं, नॉन रेजिडेंट के ऊपर केवल यही एप्लीकेबल होगा, चाहे वो 60 साल का हो, 70 साल का हो, 80 साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्लैब रेट यही लगेंगे नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? चल सकते हैं आगे, हटा दे। अच्छा, मैंने ये केवल इंडिविजुअल के लिए नहीं बताई, ये जो ऊपर वाले स्लैब रेट हैं एचयूएफ के ऊपर भी यही लगते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं लगेंगे। एचयूएफ के ऊपर ये नॉर्मल स्लैब रेट, नॉन रेजिडेंट के ऊपर ये नॉर्मल स्लैब रेट, और रेजिडेंट इंडिविजुअल 60 साल तक का हो तो यही लगेगा। तो हम लोगों ने दो एसएससीज यानी दो पर्सन की दो कैटेगरीज के स्लैब रेट देख लिए, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। फर्म के बारे में बात अगर करें, इंक्लूडिंग एलएलपी, तो यहां फ्लैट रेट होता है। क्या होता है? कितना मालूम है? 30%। सोचना मना है। अगर फर्म साल भर में 100 रुपए कमाए, कितना? 100 रुपए कमाती है, तो सरकार को टैक्स कितना जाएगा? सोच लो। 5 पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं, अब वो लोग सोच रहे हैं कि वो लोग 20-20 रुपए बांटेंगे आपस में। कितना बांटेंगे? इधर देखना। और उन लोगों ने कमाया कितना, मान लेते हैं 100, इसमें से सरकार कितना ले ली, अब बाकी लोग कितना ले रहे हैं? सोच लो। एक्चुअल में मेहनत करने वाले ये, रात भर मरने वाले ये, काम करने वाले ये, लेकिन सरकार उनसे ज्यादा पैसा लेकर किनारे हो जा रही है। बात समझ में आई? यानी एक तरह से सरकार की सीधी सीधी हर एक बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप हो रखी है, बिना कुछ बताए। ये चैप्टर डाल दिया और हर एक बिजनेसमैन के साथ क्या कर ली, पता ही नहीं चला लोगों को। नहीं, यहां पर फ्लैट रेट है 30%। सेम यही चीज अगर मैं कंपनी की बात बोलूं, किसकी? तो कंपनी को दो पार्ट में तोड़ा गया है, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। सुन लो इधर, इनके ऊपर फ्लैट टैक्स रेट है 40%। कितना? 40% का टैक्स रेट लगाया गया। और डोमेस्टिक कंपनी में इस साल से असेसमेंट ईयर 2021 से एक बेनिफिट दिया गया है, अगर किसी कंपनी की ग्रॉस रेवेन्यू या ग्रॉस रिसीट वर्ड लिखा होगा, ग्रॉस रेवेन्यू लिखा है ना, ग्रॉस रिसीट, ठीक है, ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर 500 करोड़ है, 400, 400 करोड़। अगर किसी कंपनी का, डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 17-18 में, हम लोग बात कर रहे हैं 19-20 की, सुन लो, ये सब प्रीवियस ईयर क्या है?
तो हमसे कह रहा है अगर किसी कंपनी का, डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस ईयर 17-18 में टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो उसके ऊपर इस साल टैक्स रेट लगेगा, अदरवाइज 30%। कितना? अब समझ में आई बात? अदरवाइज 30%। हम लोगों ने फर्म देख लिया, एलएलपी देख लिया। लोकल अथॉरिटी पर टैक्स रेट देखो तो 30% है, लोकल अथॉरिटी पर टैक्स रेट देखो तो 30% है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी पर स्लैब रेट बना हुआ है, लेकिन वो सेक्शन 80P के हिसाब से बना हुआ है। किसके हिसाब से बना हुआ है? सेक्शन 80P के हिसाब से। वहां बोलता है कि पहले 10,000 पर टैक्स रेट 10% होगा, 10,000 से अधिक होगा नेक्स्ट 10,000 पर 20% होगा, और उसके ऊपर 30% होगा। वहां 10,000 पर 10%, 10,000 के ऊपर 20,000 तक 20%, 20,000 से ऊपर जितना भी बनेगा वो 30% का टैक्स रेट आएगा। चलें, पक्का टैक्स रेट सारे हो गए। इंडिविजुअल के ऊपर स्लैब रेट, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर, लोकल अथॉरिटी 30%, फर्म 30%, कंपनी डोमेस्टिक है तो 30 और 400 करोड़ तक है तो 25%, फॉरेन कंपनी है तो 40%। कुछ बचा क्या? नहीं। अब जरा ढंग से देखो इधर, जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना, गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी की। गवर्नमेंट ने कहा ये आपका टैक्स रेट है, आपने टैक्स रेट के हिसाब से इनकम में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका टैक्स बन करके आया। मामला यहां खत्म नहीं हुआ, अभी तो हम आपसे सरचार्ज वसूलेंगे। क्या करेंगे? सरचार्ज वसूलेंगे, और सरचार्ज इस टैक्स के ऊपर वसूला जाएगा। जो भी लायबिलिटी आ गई टोटल, ये ए ये बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस। अब हम आपसे HEC भी मांगेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पर गवर्नमेंट ने 4% टैक्स लगाया इस ए प्लस बी का। बात समझ में आई? ये बनता है आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी। इसको हम लिख देते हैं सी। बोलो, ये आ गया आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी। सोचो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर 2 टैक्स और लगा दिए इनकम टैक्स के अलावा। इनकम टैक्स का ही पार्ट कह सकते हो, पहला सरचार्ज और दूसरा HEC। बेसिकली सरचार्ज जो होता है कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, सरचार्ज बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कई सालों से चला आ रहा है। जैसे धारा 370 परमानेंट हो गई थी, वैसे ये भी हमारा यहाँ पर लगभग परमानेंट हो चुका है, जबकि इसका इंटेंशन होता है शॉर्ट टर्म के लिए एक्स्ट्रा टैक्स वसूलना। उसी तरह सेस को भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर थोड़ा कंटिन्यूएंस कर दिया है, ठीक है ना? हटाएं, कैलकुलेशन देखा जाए कैसे होगा। पक्का? हाँ या ना? मैंने देखो हर जगह लिखा है मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल, मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल, लेकिन अभी हम उस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। चलो, एक क्वेश्चन दिया है सबसे लास्ट में, अभी हम उसको कर नहीं गए लेकिन उसका सपोर्ट ले रहे हैं। मिस्टर एक्स है जिसकी टैक्सेबल इनकम है 50 लाख रुपए। कितनी? ओनली 50 lakhs। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। एक इंडिविजुअल है, उसका हमें टैक्स लायबिलिटी निकालना है 50 लाख रुपए तक का। कैलकुलेटर देना। क्वेश्चन तो मैंने दे दिया, लेकिन मैंने आपको अभी सरचार्ज के रेट्स तो बताए ही नहीं। हमने आपको HEC प्लेन बता दिया 4%। हमने आपको प्लेन टैक्स रेट, स्लैब रेट हो या फ्लैट रेट हो, वो बता दिए। सरचार्ज के लिए अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो इंडिविजुअल के लिए कहा गया, बस इसी को दिमाग में रखना है, देखना इधर। इंडिविजुअल के लिए कहा गया अगर
इनकम 50 लाख तक है तब तो नील कर दो। कितना? लेकिन अगर 50 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक है तो 10% सरचार्ज लगा देना। कितना? 10% सरचार्ज। इस बार देखो चेंज भी आया है, 37% तक ले गया है सरचार्ज को। और अगर 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ तक है तो 12% का सरचार्ज है। कितना है? 15 12% तुम्हारा कंपनी में आएगा। 15% का सरचार्ज है। और अगर 2 करोड़ से अधिक है और कहां तक? 5 करोड़ तक है तो कितना हो जाएगा? 20 और 5 करोड़ के अगर अधिक है तो सीधे सीधे 37%। ये मेजर चेंज आया है। 5 करोड़ प्लस है तो समझ में आई बात? क्लियर है? सेम यही चीज आप एचयूएफ पर लगाएंगे, सेम यही चीज आप एओपी बीओआई पर लगाएंगे, सेम यही चीज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पर लगाएंगे, हां या ना। लेकिन फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल अथॉरिटी पर, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल अथॉरिटी पर सीधे सीधे 1 करोड़ से अधिक अगर इनकम है तो 12% का सरचार्ज लगेगा। फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लोकल अथॉरिटी पर। इज इट क्लियर? और कंपनी पर कहा गया तो अगर मैंने कहा ये इंडिविजुअल पर है, ये एचयूएफ पर है, और एओपी बीओआई पर है और एजेपी पर है। लेकिन फर्म पर, लोकल अथॉरिटी पर और कोऑपरेटिव सोसाइटी पर सीधे सीधे ये 50 लाख तक है तो नील। क्यों? केवल 50 लाख है क्या कि 1 करोड़ है? 50 लाख है या 1 करोड़ है? यहां पर लिमिट 1 करोड़ है। 1 करोड़ तक नील है, लेकिन 1 करोड़ से अधिक है एंड अबव तो सीधे सीधे 12%। और मैंने ये उसमें दिया हुआ है, टेबल बना करके दिया हुआ है ताकि दिमाग में रखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और लास्ट है आपका कंपनी। कंपनी के केस में ढंग से देखें, हटा दें इसको। कंपनी में सीधे सीधे 2 रेट्स बनाए गए हैं सरचार्ज के। एक डोमेस्टिक कंपनी, एक फॉरेन कंपनी। 7%, 12%, 2% और 5%, ये रेट्स बनाए गए। देखो तो डोमेस्टिक कंपनी में 7 और 12 मिलेगा। 5 करोड़ तक 7, 5 करोड़ के 10 करोड़ तक, 10 करोड़ तक 7 और 10 करोड़ के ऊपर इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लास्ट ईयर वाला ही है। अप टू 10 करोड़, 10 करोड़ प्लस अगर है तो 12%। सेम यहां पर 10 करोड़ तक 2% और 10 करोड़ प्लस अगर इनकम होगी तो 5%। मैंने कहा इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, एओपी बीओआई हो गया, एजेपी हो गया। इन पर हमारा स्लैब रेट लगेगा 50 लाख से 1 करोड़ तक 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 2, मतलब दूसरा 2 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर का सीधे सीधे 30%। हाँ या ना? तो 5 करोड़ से ऊपर जितना होगा, 5 करोड़ से जितना भी होगा, 10 करोड़, 10, 12 करोड़, 13 करोड़, जितना भी होगा सीधे, क्योंकि इंडिविजुअल की इनकम 5 करोड़ बहुत ज़्यादा है, इंडिविजुअल की इनकम 5 करोड़ बहुत ज़्यादा है, तो सीधे सीधे 30% लगा दिया गया 5 करोड़ के ऊपर। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, तो वहां पर सीधे सीधे बोला गया 1 करोड़ के ऊपर आप फ्लैट रेट दे दीजिए 12% के हिसाब से। कंपनी के केस में, डोमेस्टिक कंपनी में 7% और 12%, और फॉरेन कंपनी के केस में 2% और 5% का बोला गया है 10 करोड़ तक और 10 करोड़ से अधिक तक। अच्छा, अब जरा इसके टैक्स लायबिलिटी की बात करें।
कैसे कैलकुलेट होगी? अप टू रुपीज 2.5 लाख नील है। 2,50,000 एक से लेकर अप टू 5 लाख, यानी नेक्स्ट 2.5 लाख हो गया। 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500, बोलो ना। और 5 लाख से अधिक अप टू ₹10 लाख, तो नेक्स्ट 5 लाख हुआ। 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख। और रेस्ट कितना बचा? 10 लाख के ऊपर 40 लाख बचा। अगर 50 लाख है तो 30% के हिसाब से 12 लाख। ₹13,12,000। अच्छा, इसमें अभी सरचार्ज जोड़ना बाकी है। कितना कितना? अच्छा, क्यों? 50 लाख तक है, इसलिए इस पर कोई सरचार्ज। अच्छा, टोटल कितना आ गया? HEC लगेगा क्या इस पर? कितना? 52,500, बोलो ना। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी चलें, समझ में आया? अब हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं इसके साथ जो तुम लोग को देखकर थोड़ा आश्चर्य होगा। हमने इसको थोड़ा बढ़ा दिया। इनकम मैंने लिख दी ₹50 लाख, बोलो ना। यहां पर मैं लिख दूं 50,10,000। कोई दिक्कत है क्या? अब जरा इस पर कैलकुलेशन किया जाए। इनकम कितने से बढ़ गई? 10,000 से। इनकम कितने से बढ़ी? अच्छा, बस। यहां पर आएगा नील, यहां आएगा 12,500, यहां आएगा 1 लाख, और सीधे सीधे 40,10,000 पर 10,000 पर 30%, 3,000 बढ़ जाएगा। 12,03,000, बोलो ना। ये हो जाएगा 13,15,500। अब जरा तुम लोग इस पर सरचार्ज निकालो। अब जरा हम इस पर सरचार्ज निकालते हैं। कितना परसेंट है सरचार्ज? 50 लाख से ऊपर होने पर सरचार्ज कितना परसेंट है? 50 लाख से ऊपर सरचार्ज कितना परसेंट है? तो जरा 10% जरा निकाल करके बताओ तो। इधर देखो, 10% का अगर सरचार्ज जोड़ दो तो 1,31,500। टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बन गई? अच्छा, एक बात बताओ, सरकार कितनी चालाक है। आपकी इनकम कितने से बढ़ रही है? 10,000 की इनकम बढ़ी, टैक्स कितने से बढ़ गया, जरा बता सकते हो? 1,34,550 से। इनकम कितने से बढ़ी? टैक्स कितने से बढ़ गया? अभी HEC नहीं जोड़ा तो ये नाइंसाफी है या नहीं किसी के साथ? वो आदमी कहेगा, जिस दिन वो 50 लाख से ऊपर 1 रुपया कमाएगा, सामने लोग कहेगा मत दो पैसा, मत दो, मत दो, 10,000 तुम मार लो पैसा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया, ऐसे कैसे? हाँ या ना? अगर कोई आदमी 50 लाख से 10 रुपये ज़्यादा कमाएगा, बेचारा तड़पेगा कि मेरा अब लाखों रुपए का नुकसान होने वाला है।
तो कमाना नहीं चाहेगा, तो सरकार ने कहा कि हम आपको मार्जिनल रिलीफ देने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं? इसी को कहा जाता है क्या? मार्जिन। जितना आप इनकम नहीं कमा रहे हैं उससे ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी है, तो हम गवर्नमेंट को कहेंगे एक काम कर बेटा, तू हमसे पूरा इनकम ही ले लो, टैक्स मत लो। नहीं समझे? इनकम ही ले लो, टैक्स काहे का लोगे? हमसे 10,000 ले लो, बात खत्म, बाकी माफ कर दो। इसी को हम कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। देखो यही जो क्वेश्चन मैंने लास्ट वाला दिया है, इसीलिए मैंने पहले 50 लाख पर करवाया। 50 लाख 10,000 पर आपका आ गया टोटल 13 लाख 13,12,500 आ रहा था। हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो अब गवर्नमेंट से मैंने कहा सुनो, मैंने गवर्नमेंट से कहा तू हमसे इतना मत ले ज़्यादा, तुमको जो 50 लाख पर लेना है प्लस पूरी इनकम, 50 लाख पर टैक्स ले लो और 10,000 पूरी इनकम ले लो टैक्स के नाम पर। 13,12,500 प्लस 10,000, टोटल कितना ले लो? देखो आया है यहाँ पर 13,22,500। नहीं आया? आया नहीं आया? हमने सरकार से कहा भाई तू हमसे टैक्स ले ले प्लस इनकम पूरा पूरा ले लो, टैक्स की बात ही मत करो, हम तो तुम्हें पूरा इनकम दान कर रहे हैं, उस पर टैक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हम उसको पूरा टैक्स रेट दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं 50 लाख पर और 10,000 पूरी पूरी इनकम दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमको इससे तो अंदाजा लग गया ना, हमको मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए। इनकम बढ़ी 10,000, टैक्स लायबिलिटी बढ़ी 1,34,500, हम यहाँ जाएंगे ही नहीं। हम कहाँ जाएंगे? मार्जिनल रिलीफ पर। चलिए अब हटा कर दोबारा करें, पक्का अब समझ में आएगा। देखना इधर, चालीस 12,03,000 यही तो आया था। यहाँ इसको हम पैक कर देंगे, यहाँ लिख देंगे ए, ठीक। अब यहाँ देखेंगे टैक्स ऑन ₹50 लाख कितना आया था? 13,12,500 यही आया था, प्लस इनकम इन एक्सेस ऑफ ₹50 लाख कितना था? तो ये आ जाएगा आपका 13,22,500। अब हमें यहाँ देखना है मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कि नहीं। ऐसे तो टैक्स लायबिलिटी 14,47,000 हो रही है और ऐसे 13,22,000 हो रही है। तो अब यहाँ मार्जिनल रिलीफ लिखेंगे, हमको मार्जिनल रिलीफ दे दो A माइनस B। कितने का हमको कहाँ तक टैक्स देना है? 13,22,500। हमको हमारी लायबिलिटी तो 14,47 बन रही है, लेकिन हमें देना इतना है, तो डिफरेंस निकाल लो। कितना आ गया? 1,24,550। तो टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज कितना आ गया? 13,22,500। बोलो ना, हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी? 14,47। इसमें से इतना मार्जिनल रिलीफ मिल गया, वापस यहीं पर आ गया जितना हमें जाना चाहिए था। हम सरकार को करे पूरा हमसे टैक्स ले लो ना, इनकम का पूरा अमाउंट ले लो। तो 13,22,500 ये टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। वापस आते हैं, टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज 13,22,500 प्लस HEC
कितना? तो याद रखना ये एचईसी सबसे लास्ट में ऐड किया जाता है, जितना हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है उसी पर एचईसी आता है। 52,900 13,75,400 टोटल टैक्स लायबिलिटी। थोड़ा जल्दी करें, इसको नोट कर लें। तो फिर आपको हम देते हैं, तो 50,10,000 पर हो गया। सेम यही चीज़ हम लोग निकालेंगे 52,10,000 पर, ठीक है ना? देखना इधर, मिस्टर एक्स, उसकी टैक्सेबल इनकम है 50 लाख, केस नंबर 1। केस नंबर 2, इसकी इनकम है 50,10,000। और केस नंबर 3 है, इसकी इनकम है 52,10,000। हम ये 3 स्लैब लेकर के चलेंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या टैक्स लायबिलिटी इंडिविजुअल की आ रही है। टैक्स ऑन फर्स्ट ₹2,50,000, ये इंडिविजुअल है, उस पर आएगा टैक्स लायबिलिटी तीनों में, प्लस 2,50,000 एक से लेकर 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स रेट आपको मालूम है, तो 12,500 प्लस 5 लाख एक से लेकर 10 लाख तक है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी सारे केसेस में 1 लाख आएगी। और रेस्ट 30% हो जाएगा। इधर 40 लाख बचा तो 12 लाख, 12,03,000 बोलो, और 42,10,000 का 30%, 12,63,000। चलो, ये बना हमारा ए। पक्का? इसमें हम ऐड करेंगे अब सरचार्ज। स्लैब बता दिया ना सरचार्ज का। 50 लाख तक नील होता है, 50 लाख के ऊपर आपके ऊपर 10% का लगता है 1 करोड़ तक, तो सब 1 करोड़ के अंदर है, तो 10% 1,31,550 लग जाएगा, 1,37,550 लग जाएगा। पक्का ना? ये बना आपका बी, तो ए प्लस बी, इसको हम ऐसे सर्किल क्लोज।
यही आया। अब जरा ढंग से देखना, यहां तो सरचार्ज है ही नहीं, तो यहां कोई टेंशन भी नहीं है। हम यहां कैलकुलेट करेंगे इनकम टैक्स ऑन ₹50 lakhs। यहां पर 50 लाख पर आ जाएगा 13,12,500, यहां पर भी आ जाएगा 13,12,500 प्लस इनकम इन एक्सेस ऑफ ₹50 lakhs, पूरा पूरा। तो 50 लाख के ऊपर जितना कमा रहे हो, 50 लाख के ऊपर जितना भी कमा रहे हो, हाँ या ना, तो ये आ जाएगा हमारा 13,22,000, 15,22,500। अब एक बात बताओ, हमारे पास एक ऑप्शन है कि भाई 50,10,000 पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, तो वो आया हमारे पास 14,47,050। अब क्लियर है? 14,47,050 अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी आ रही है सरचार्ज जोड़ने के बाद, हमने सरकार से कहा मेरी इनकम कितनी बढ़ी और हमारा टैक्स कितना बढ़ गया, जरा सामने देखो। 13,12,500 माइनस 14,47,050, ये बना 1,34,550। 1,34,000 रुपए से टैक्स बढ़ गया। इनकम कितने से बढ़ी? और 1,34,000 से टैक्स बढ़ रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? एक काम करो, हमसे पूरा 10,000 रुपए इनकम ही ले लो वापस। ये हमसे पूरी इनकम ले लो, हम इतना टैक्स नहीं देंगे। हमसे 10,000 जो मैंने 50 लाख के ऊपर कमाया, सरकार तुम ही रखो, हमसे टैक्स मत लो उस पर। सरकार ने कहा ठीक है, 50 लाख पर टैक्स दे दो, 50 लाख के ऊपर जितनी इनकम कमाए वो सारा का सारा दे दो। तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी? इसको हम कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। क्या कहते हैं? तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, सरचार्ज ऐड होने के कारण ही मिल रहा है। सरचार्ज नहीं होता तो शायद इसकी दिक्कत ही नहीं होती। तो यहां मार्जिनल रिलीफ आपको मिल जाएगा 1,34,550 का। कैलकुलेशन तो आप ऐसे ही करेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे मार्जिनल रिलीफ। ये नहीं कि सरकार को हम ये कह देंगे, हम सरकार को कहेंगे आपका टैक्स कितना बन रहा है, और हमसे ले लो कितना, 1,24। अच्छा, 1,24,550, इतना ही तो हम देंगे। इतने में से डिफरेंस देख लो, 1,24,000। अच्छा, 1,24,550 हम मार्जिनल रिलीफ अगर ले लें तो इसका मतलब हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, इसको हम लिखेंगे डी। तो ए प्लस बी माइनस डी, टोटल हमारा टैक्स इतना बन रहा है, इतने में से हम इतनी मार्जिनल रिलीफ ले लेंगे, वापस आ जाएगा 13,22,000। इसमें हम ऐड कर देंगे सेस, HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, इस पे भी ऐड करो 52,500, और इधर कितना आ जाएगा 52,900। बोलो, समझ में आई बात? कि आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी। इधर बताओ, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा क्या? हम सरकार को करें 15,13,050 सरकार के रूल के हिसाब से, और मार्जिनल रिलीफ लेंगे तो 15,22। काहे के लिए जाएंगे भाई? काहे के लिए जाएंगे? मार्जिनल रिलीफ लेने की जरूरत क्या है? क्यों जरूरत है? क्योंकि हम ज़्यादा कमा रहे हैं, टैक्स कम बन रहा है। तो टैक्स कम बन रहा है तो हम ज़्यादा सरकार को टैक्स देने की जरूरत, हम यहाँ पर कोई मार्जिनल रिलीफ, और मार्जिनल रिलीफ कभी निगेटिव नहीं होता। तो 15,13,050, आप कौन सा टैक्स देना चाहेंगे? 15,13,000 या 15,22,000? 15,13,000, तो मार्जिनल रिलीफ लेने की जरूरत, सीधे सीधे 15,13,050 का
दिस इज योर आंसर। तो आपको कब मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, कब नहीं लेना चाहिए, वो अब समझ में आ गया। ये 50 लाख के ऊपर, 50 लाख के आसपास जब इनकम हो तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, 1 करोड़ तक की इनकम हो तो कैलकुलेट कर लेंगे, 2 करोड़ तक के आसपास की इनकम हो तो आसपास 2-4 लाख नीचे ऊपर, और 5 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ आसपास हो तो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हटा दें। अब हम सुन लो, एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं कंपनी के ऊपर। आपका ये चैप्टर एंड होने वाला है। वाई लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी है और इसकी इनकम है केस नंबर 1 1 करोड़ 5 लाख, केस नंबर 2 1 करोड़ 2 लाख, टैक्स रेट कितना है मालूम है ना? कितना? अच्छा, फ्लैट रेट है 30%, तो 31,50,000, 30,60,000 प्लस। अच्छा, अब मालूम है 1 करोड़ के ऊपर तक का सरचार्ज क्या रेट होता है? कंपनी के ऊपर 1 करोड़, कंपनी के ऊपर 1 करोड़ के ऊपर का सरचार्ज कितना होता है? 7% है। और अगर 10 करोड़ के ऊपर हो तो कितना हो जाएगा? 12%। तो 7% निकाल लो सीधे सीधे। $2,20,000 2,14,000 यही आया। अच्छा, अब हम देखेंगे टैक्स ऑन रुपीज 1 करोड़, सीधे सीधे 30 लाख। बोलो ना, मार्जिनल रिलीफ लेना है तो 1 करोड़ के आसपास ही देखेंगे। 1 करोड़ का पर पूरा पूरा 30 लाख बनता है, और इनकम इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 करोड़। यहां आ गया 5 लाख, हम सरकार को कहेंगे पूरा पूरा इनकम ले लो। यहां 2 लाख, तो यहां आ जाएगा हमारा ये बी 35 लाख, और यहां हो गया 32 लाख। आपके लिए टैक्स देना है 32 लाख, ठीक है ना? 32,74,000 देना, ठीक है? तो भैया मार्जिनल रिलीफ ले लो 74,200 का। बोलो ना, अब समझ में आई बात? हम ये नहीं कहेंगे डायरेक्ट कि ये ले लो, ये तो कैलकुलेशन के लिए है, ये मेरे लिए हिस्सा बेकार है। हमारे लिए ये टैक्स रेट के हिसाब से निकालना, फिर मार्जिनल रिलीफ माइनस करना। अब बात समझ में आया? 74,200। इधर देंगे क्या मार्जिनल रिलीफ? नहीं सर, नहीं चाहिए, हम नॉर्मल टैक्स देंगे 33,70,000। तो अब आपका आ जाएगा सी, तो टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग सरचार्ज। अब आप ए देना चाहते हो, माइनस सी करोगे। ए, तो इसमें से कुछ माइनस नहीं हुआ, लेकिन यहां इतना माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा वापस
32 लाख प्लस HEC, नहीं समझ में आई? यहाँ कितना आ रहा है? 820, तो 35 लाख 300, ये आ गया टोटल टैक्स लायबिलिटी। नहीं समझ में आई बात? तो अब हम लोग को मार्जिनल रिलीफ में दिक्कत नहीं आएगी। बोलो, नेक्स्ट सेशन से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टैक्स रेट बहुत आसान था, बिल्कुल आसानी से ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट सेशन से। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी, मैंने आपको LTCG का टैक्स रेट नहीं बताया, वो हम लोग 112 में देखेंगे सेक्शन। हमने आपको 111A का टैक्स रेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 111A 112A 112 का टैक्स रेट कुछ बताया ही नहीं अभी। हमने कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स हैं जैसे 115ACA, तो ये सारे टैक्स रेट स्पेसिफिक हैं। जब स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। अभी हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक टैक्स रेट्स नहीं देखे, जो हर एक SSC के केस में नॉर्मल टैक्स रेट्स होते हैं हम लोगों ने उसी के बारे में डिस्कशन किया है। थैंक यू।